और आजमगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। वोटिंग के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ये नोकझोंक हुई है। मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोकने पर यह हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोट देने से इनकार किया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पिंक बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यह आजमगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। वोटिंग के दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हुई है। आपको बताते चले कि मतदान केंद्र के अंदर जाने से रोकने पर यह हंगामा देखने को मिला। बड़ी खबर आजमगढ़ से वोटिंग के दौरान नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब बूथ के अंदर जाने से रोका गया तो पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। मनीष शुक्ला हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आजमगढ़ से सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कानपुर से अमित गंजू, मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आजमगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर नोकझोंक हुई है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ में जाने से रोका गया तो पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अमित, यहाँ पर नोकझोंक हुई है और मैं उसी सेंटर में जीजीआईसी में खड़ा हूँ जहाँ पर नोकझोंक है। नोकझोंक के बाद जो गेट पर फोर्स बढ़ा दी गई है क्योंकि काफी देर तक नोकझोंक चली और हमारे सहयोगी अभिषेक भी है। अभिषेक, अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा दिया गया है। निश्चित तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो अपने आप को प्रभारी का प्रत्याशी का प्रभारी बता रहे थे, जो बार बार मतदान केंद्र के अंदर आते, जिसका पुलिस वालों ने विरोध किया, जिसके बाद वो यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते, ऊंची आवाज में बात करना शुरू। यही वो जगह है जहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बहस भी हुई थी और यहाँ पर फोर्स तैनात कर दिया गया है। हम खुद यहाँ पर पुलिसकर्मियों से पूछ लेते हैं, जो यहाँ पर इंस्पेक्टर है उनसे पूछ लेते हैं कि जिस तरीके का यहाँ पर अभी कुछ देर पहले अभी यहाँ पर गहमा गहमी हुई थी, क्या मामला हो गया था? अभी कुछ देर बीजेपी कुछ कार्यकर्ता थे, गहमा-गहमी हुई थी, तो क्या किस बात को लेकर ऐतराज हो रहा था? वो लोग क्या ऐतराज कर रहे हैं? हमारे अधिकारी बोलेंगे, मैं प्रेस में बोलने के लिए अधिकारी जी, तो क्या ऐतराज किया, किस बात का था? कोई ऐतराज नहीं था, कोई बात नहीं थी। ये चुनाव है, जो निर्देश है बोलने के लिए हम लोग। जी, तो फिलहाल चूंकि इंस्पेक्टर है तो उनका कहना है कि प्रेस में बोलने के लिए वो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहीं पर कुछ देर पहले अभी करीब आधे घंटे तक वो हंगामा चला, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता चले गए और अब फिलहाल यहाँ पर पुलिस तैनात है। तो क्या अभिषेक, इसकी ओर से कोई पॉलिटिकल किसी तरीके से बीजेपी की ओर से कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? निश्चित तौर पे भी बीजेपी के एक बड़े नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू आए हुए थे, जिनका साफ तौर पे कह रहा था कि प्रशासन लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर दबाव बना रही है, उन्हें वोटिंग से रोका जा रहा है, लेकिन कारण पूछने पर उन्होंने कारण बताने से इनकार कर दिया। तो मतलब साफ है कि बीजेपी और भाजपा के जो कार्यकर्ता। बिल्कुल उपेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे, मेरठ भी आपको ले चलते हैं। हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, वहां पर क्या किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, अभी क्या अपडेट है? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरीके से मेरठ के बूथों की तस्वीर देखने को मिल रही है तो लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूरी चेकिंग के बाद ही वोट डाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोका जा रहा है और चेक किया जा रहा है ताकि कोई भी गलत वोट कास्ट ना हो सके और उसी को लेकर यहाँ पर चीजें भी चल रही हैं। आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ है, ये मतदाता एजेंट्स बनाए गए हैं और यहाँ पर एक एक करके चेकिंग भी चल रही है। इसके अलावा यही वो बूथ है जहां से अब से कुछ ही देर बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि भाजपा के सांसद हैं, पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुछ ही देर में यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंचेंगे और इसको वीवीआईपी बूथ बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि मेरठ के जो अलग अलग बूथ हैं वहां लोगों में उत्साह नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर, क्योंकि शहर की सरकार लोगों को चुनना है और लोग चाहते हैं कि शहर की सरकार के लिए हर वोट वो खुद कास्ट करें और इसी के लिए लोगों में उत्साह भी नजर आता है। बुजुर्ग मतदाता से लेकर जो नवयुवक है वो भी काफी उत्साहित है वोटिंग को लेकर, क्योंकि जो उनका फर्स्ट टाइमर वोटर है वही चाहता है कि वो अपने ही वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करके शहर की सरकार चुने और अपना वोट कास्ट करे। वहीं तमाम मुद्दे हैं, सड़क हो, नाली हो, खड़ंजा हो, और तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि मेरठ की सूरत और ज्यादा सुधरनी चाहिए और इस सूरत को सुधारने के लिए लोग वोट कास्ट करना चाहते हैं, अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं और इसी के लिए न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि पहले मतदान बाद में जलपान। घर से निकले, तो हम लोगों से कह रहे हैं निखिल, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बूथों पर कतार लगी हुई है उसका असर देखने को मिल रहा है कि लोग अपने मतदान को लेकर जागरूक हैं। अमित गंजू के पास एक बार चल लेते हैं। अमित, अभी हाल फिलहाल में जब मैं कानपुर आया था वहां लोगों से बातचीत के जरिए एक बात तो समझ में आ गई कि लोग ये तो चाहते हैं कि कानपुर के साथ औद्योगिक शहर का टैग लगा रहे, लेकिन प्रदूषित शहर का टैग लोग हटाना चाहते हैं। क्या इस बार मतदान करने के लिए जब लोग पहुंच रहे तो उनके मन में यही बात चल रही है?
देखिए अमित जी, आप जिस दौरान आपने यहाँ डिबेट की थी तो उस दौरान कई लोगों ने सफाई पर एक इशू उठाया, पॉल्यूशन पे एक इशू उठाया और बंद सिख इंडस्ट्रीज पर भी एक इशू उठाया था। और उसके बाद लोगों के जहन में बात परमानेंट बनी है। इन सब के बीच आप देख सकते हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ मौजूद हैं, जो अपनी वाइफ के साथ वोट कास्ट करने आए थे। सर आप आज कैसे देख रहे हैं चुनाव को? सर आप ये चुनाव कानपुर में अलग किस्म का चुनाव है। इसके पहले कानपुर चुनाव जातियों और धर्म के आधार पर होता था। ये पहला चुनाव है जो परिवर्तन के लिए हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। इसमें दलों के बंधन टूटे हैं, जातियों धर्मों के बंधन टूटे हैं। पूरा कानपुर एक होकर के परिवर्तन के नाम पर वोट कर रहा है। अच्छा सर, कैसे आपको लग रहा है, आप किससे अपना कंपटीशन मान रहे हो, कैसे लग रहा है सर? आपको मालूम है जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कंपटीशन अपने आप खत्म हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट बीजेपी करने पड़ते हैं। आपको ये भी मालूम हो हमारा नाम आने के बाद से बीजेपी को कैंडिडेट चेंज करना पड़ गया। तो वो लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। वो लोग अपना तय करें उनकी लड़ाई किसी दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर कौन लड़ रहा है। पहले नंबर की लड़ाई फिक्स है, इसमें हम लोग स्थापित हो चुके हैं। तो हम देख सकते हैं वंदना वाजपेयी जी आप हैं, आपकी चेहरे खुशी कुछ कहना चाहिए, बताइए। और कैसे देख रही है, लगभग 2 घंटे वोटिंग हो चुकी है। हाँ जी, आप कैंडिडेट भी हैं। मैं सभी से कह रही हूँ कि कहूंगी कि मतलब निकल के आए, घर से वोट डालें, अपने मतों का प्रयोग। कास्ट किया आप तो दिखाएं पहले। हाँ, सबको दिखाइए। अच्छा मैम, क्या कहना चाहती हैं एज ए लीडर, ऐसे कि लोगों को वोट घर से निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए? बिल्कुल, घर से सब लोग निकले, अपने मत का प्रयोग करें। कैसा लग रहा था चुनाव में, कितना टफ, कितना इजी लग रहा अभी तक, क्योंकि अब तो वोट स्टार्ट हो गए पड़ना? टफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में जा रहा है। लोगों की इतनी समस्याएं हैं, शहर में जो समस्याएं इतनी है, ईमानदारी का चुनाव है, तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग की जीत सुनिश्चित है। अच्छा, पति का कितना आपको लाभ मिला? आपके विधायक पति का कितना आपको लाभ मिला? पति का पूरा सपोर्ट है उनका। तो आपने देखा अमित, ये वंदना वाजपेयी हैं जो समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी हैं, इनके पति हैं, दोनों एक साथ आज यहाँ वोट कास्ट करने आए। इनका कहना है ये अभी से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। उनका लोगों ने इनको दिल खोल के वोट दे रहे हैं और आगे भी देंगे, लेकिन अब जब परिणाम आएगा तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या। जी ठीक है अमित, वहां से जो बातें आई उसी पर मनीष शुक्ला से मैं रिएक्शन भी ले लेता हूं। मनीष शुक्ला, अमिताभ वाजपेयी का और उनकी पत्नी वंदना वाजपेयी का यह कहना है कि हमारी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को यहां अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा। पहले ये चर्चा थी कि प्रमिला पांडे का टिकट कट जाएगा। यहां सत्यदेव पचौरी भी लगातार रेस में थे, अपने परिजनों के लिए वोट की वो टिकट की अपील कर रहे थे। ये बातें भी सामने आ रही थी और बाद में यह हुआ कि प्रमिला पांडे के नाम पर मुहर लग गई। अमिताभ वाजपेयी कह रहे हैं कि हमारी वजह से हुआ ये। देखिए, टिकट मांगना किसी भी कार्यकर्ता का अपना अधिकार है, लेकिन प्रमिला पांडे जी का टिकट कट रहा था, ये वाजपेयी जी को किसने बताया? एक चयन की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं कि एक पार्टी एक किसी व्यक्ति ने तय कर दिया कि किसको लड़ना है। तो उस प्रक्रिया के तहत श्रीमती प्रमिला पांडे, जो पूर्व की पहले भी मेयर थी, अभी वर्तमान में भी मेयर है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने वहां टिकट दिया है। और 13 तारीख को वहां स्पष्ट हो जाएगा कि बड़बोलेपन से चुनाव नहीं जीता जाता है। आज दावा चाहे जो कर दें, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं खोज पाई है। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से कानपुर में कानपुर की जनता, जो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है, उसमें मेयर के रूप में ट्रिपल इंजन जोड़ेगी और कानपुर में जो विकास की धारा बह रही है उसको और आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, जो गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सीवर की व्यवस्था, अमृत योजना के अंतर्गत तमाम ऐसे काम किए हैं जो अभूतपूर्व है। उन कामों को और गति प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता अपना मत और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी। बिल्कुल मनीष जी, आपके पास वापस लौटेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भुवन जी हैं, उनसे रिएक्शन लेंगे इस बारे में। लेकिन इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद में ईवीएम खराब हुई है। मगनपुर के बूथ संख्या 1038 पर ईवीएम खराब हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में भी ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। हालांकि इससे पहले अयोध्या और उससे पहले बरेली, मेरठ में भी ईवीएम मशीन खराब हुई है। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि गाजियाबाद में भी ईवीएम मशीन खराब हुई है और मकनपुर के बूथ संख्या 1038 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है।
तो बड़ी खबर गाजियाबाद से हम आपको बता रहे हैं, ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही है। तमाम मतदाता जो कि वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे उनको निराशा हाथ लग रही है। मक्खनपुर के बूथ संख्या 1038 का यह मामला है, जहां पर ईवीएम खराब होने के चलते मतदान फिलहाल बाधित है। वोटर्स कतार में लगे हुए हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, ईवीएम खराब होने के चलते मतदान यहां पर बाधित हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द मतदान एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। वैकल्पिक इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। एक बार भुवन जोशी जी के पास से लेते हैं। जोशी जी, मनीष शुक्ला का कहना है कि 1000 दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तो है कि सभी नगर निकायों में आपको प्रत्याशी तक ढूंढने नहीं मिल पाए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता है उसको बधाई देना चाहता हूं इस लोक पर्व के लिए कि वो वोट कारें अधिक से अधिक संख्या में निकले। इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला एक घटना घटी है जिसमें बच्चों को उस वाहन के द्वारा कई बच्चे उसमें घायल हो गए, कई एक्सपायर हो गए। मैं इस घटना के लिए शोक व्यक्त करता हूँ और मैं जानना भी चाहता हूँ प्रदेश सरकार से, आज मतदान के कारण कई जगह जो है आज छुट्टी है लेकिन वहां कैसे स्कूल खुला हुआ है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं सुन पा रहा था, वो ये कह रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे कि हमें कैंडिडेट नहीं मिले। मैं तो कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो कहते हैं कि हम तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आयातित कैंडिडेट लेना पड़ा। बिहार में उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा, तो वो या तो दावा ना करे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है या दूसरे से आयातित करना पड़ा। उनको आयातित करना पड़ा जोशी जी, लेकिन आप यहां से पलायन कर गए, ये भी तो एक सत्य है ना। आपने जिनको टिकट दिया वो आपकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनके टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गई, तो पलायन भी तो एक सत्य है ना जो आपके यहां से हुआ है। देखिए, हम तो कह रहे हैं प्रलोभन दिया गया, वो आ गए, लेकिन मेरा प्रश्न भी इससे हल्का नहीं हो जाता। मेरा प्रश्न भी बहुत मजबूत प्रश्न है। क्यों दावा करते हैं कि आप विश्व की नंबर 1 पार्टी है? आप अपना कैंडिडेट तैयार नहीं कर पाए? आप क्या कोई कार्यकर्ता योग्य नहीं है? तो ये भी तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। ठीक है मनीष जी, जवाब दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के हाल ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति अगर अवसर पाए तो समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। भुवन चंद जी को बताना चाहते हैं कि 7006 पदों पर आज चुनाव हो रहा है, जिसमें 7 मेयर के प्रत्याशी और 95 नगर पालिका सहित सभासद और नगर पंचायतों के प्रत्याशी हैं। 7 के 7 मेयर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने जा रही है और अधिकतम सीटों पर हम जीते, इसके लिए हमारे कार्यकर्ता और सरकार के जो काम है उसको लेकर हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच गए हैं। तो नाच नावे आंगन टेढ़ा, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता, आपके प्रत्याशी आपको छोड़ना चाहते हैं, इससे शर्मिंदा होने के बजाय आप सवाल पूछ रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविकता बताने के लिए काफी है।